खबर आ रही है कि रूस ने अपने परमाणु वारहेड को एक्टिव कर दिया है। दूसरी ओर इससे निपटने के लिए नाटो की सेना भी एक्टिव हो चुकी है। यानी यूक्रेन क्राइसिस अब खतरनाक मोड़ पर है। किसी भी एक पक्ष से जरा सी चूक हुई तो ताबड़तोड़ परमाणु बमों से एक दूसरे पर हमला शुरू हो सकता है। यदि ऐसा हुआ तो इसका असर पूरे दुनिया पर होगा। भारत भी अछूता नहीं रहेगा। इसके बाद क्या होगा, इसको समझना आज बहुत जरूरी है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएन लाइव और मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर के इस सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं दुनिया पर मंडरा रही परमाणु खतरे की। आप इस खबर को मोटे मोटे तौर पर पहले से जानते होंगे। मीडिया में इन खबरों की इन दिनों भरमार है, लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं वो लीक से हटकर है। यूक्रेन क्राइसिस की वजह से यह खतरा कितना बड़ा हो गया है, यह बात आज हम आपको बताएंगे। दरअसल परमाणु युद्ध हुआ तो तबाही सिर्फ यूरोप की होगी, यह सोचना गलत है। नुकसान भारतीय महाद्वीप के देशों को भी झेलना पड़ेगा। हम और आप भी इस नुकसान से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि परमाणु हमले की अवस्था में कोई भी देश एक या दो परमाणु बम विस्फोट करके सामने वाले का रिएक्शन देखने की जोखिम नहीं लेगा। ऐसे में परमाणु हमला का जोखिम लेने वाला देश एक ही झटके में अपने सभी दुश्मन को एक साथ तबाह कर देने की रणनीति पर काम करेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। यानी एक साथ कई परमाणु हमला होगा। संभव है कि इनकी संख्या 100 या इससे भी अधिक हो जाए। दूसरी ओर दुश्मन राष्ट्र को यदि रिटेलिएट करने का मौका मिल गया तो संभव है कि इनकी संख्या 500 या इससे भी अधिक हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। गौर करने वाली बात यह है कि बहुत ही कम इंटेंसिटी का परमाणु बम होने के बाद आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु विकिरण की समस्या बनी हुई है, जबकि मौजूदा समय में दुनिया के पास हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम की इंटेंसिटी से कई गुना अधिक इंटेंसिटी का बम इस वक्त दुनिया में मौजूद है। यानी मात्र एक बम ही बड़ा तबाही ला सकता है, जबकि ऐसे सैकड़ों परमाणु बम इस वक्त एक्टिव मोड में है। यानी खतरा बहुत बड़ा है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक यदि परमाणु युद्ध हो गया तो परमाणु विस्फोट के 45 मिनट के भीतर 31 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। यदि रिटेलिएशन का दायरा बड़ा हो गया तो अगले कुछ घंटों के भीतर कुल 90 मिलियन लोगों की मौत हो जाएगी और अगले कई महीने तक रेडिएशन की चपेट में आने से करोड़ों लोगों की मौत हो जाएगी। यह तो प्रत्यक्ष असर है, इसका परोक्ष असर भी होगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक परमाणु विस्फोट की अवस्था में वायुमंडल के ऊपरी हिस्सा में रेडियो एक्टिव कचरा का धुआं भर जाएगा। यह इतना घना और गहरा होगा कि सूर्य की रोशनी को महीनों तक धरती पर आने से यह रोक देगा। इससे धरती पर कई महीने तक सूर्य का प्रकाश आएगा ही नहीं और अंधेरा छा जाएगा। इससे फसलों को भारी नुकसान होगा और अन्न का संकट भी उत्पन्न हो जाएगा। अध्ययन के अनुसार परमाणु विस्फोट के बाद पहले महीने में दुनिया का तापमान तेजी से गिरेगा और यह करीब 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। हिमयुग के बाद यह तापमान की सबसे बड़ी गिरावट होगी। इस मुगालते में नहीं रहिए कि कौन किस पर बम गिरा रहा है। देश चाहे कोई हो, परमाणु बम चाहे कहीं फटे, एक बार परमाणु बम फटा तो रेडियो एक्टिव धुआं पूरे वायुमंडल में फैलना तय है और इसके खतरनाक असर से दुनिया का कोई भी देश नहीं बचेगा। इसमें भारत भी शामिल है। हम लोग सोच रहे हैं कि युद्ध तो यूक्रेन में हो रहा है, ऐसे में परमाणु हमला हुआ तो यूक्रेन को नुकसान होगा। ज्यादा से ज्यादा यूरोप के अन्य देश इसकी चपेट में आ सकता है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। भारत को तो इससे कुछ नहीं होने वाला, हम तो मुकम्मल तौर पर सुरक्षित हैं। हम यहां बैठे यही सोच रहे हैं, ये गलत है।
सच ये है कि वायुमंडल में परमाणु का कचरा फैलने का नुकसान पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। पृथ्वी जैसे जैसे ठंडी होगी, समुद्री बर्फ 6 फुट गहराई तक फैल जाएगी। इससे बीजिंग, कोपनहेगन, सेंट पीटर्सबर्ग जैसे कई बड़े शहरों का बंदरगाह बंद हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में जहाजों का परिवहन भी बंद हो सकता है और इससे शंघाई सहित दुनिया के कई शहरों में भोजन की आपूर्ति पूरी तरीके से प्रभावित होगी। आर्कटिक, उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत महासागर में तापमान और प्रकाश कम होने से समुद्री सैलाब भी मर जाएगा। इससे महानगरों की खाद्य श्रृंखला छिन्न भिन्न हो जाएगी, यानी परमाणु विकिरण से कोई नहीं बचेगा। धरती पर जीवों का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। पृथ्वी को अपने पुराने स्थिति में लौटने में कई 100 साल लग सकता है। इस बीच बहुत सारी प्रजातियां नष्ट हो जाएगी। कुल मिलाकर परमाणु हमला के बाद दुनिया को फिर से हिम युग में लौटना पड़ सकता है। संचार प्रणाली से लेकर सभी तरह की आधुनिक सुख सुविधाएं बंद हो जाएगी। ऐसे में इसको यूक्रेन क्राइसिस समझकर आंख मूंद लेना उचित नहीं होगा। दरअसल यूक्रेन अकेला नहीं है। ताइवान, गाजा पट्टी और उत्तर कोरिया के जोन में भी युद्ध की भट्टी इन दिनों सुलग रही है। ईरान को लेकर इजराइल भी भड़का हुआ है। विस्तारवादी चीन की सनक भी परमाणु युद्ध का कारण बन सकता है, यानी खतरा कई ओर से। ऐसे में दुनिया के सभी देश की सरकार को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। हर हाल में परमाणु युद्ध को रोकना पड़ेगा, रोकना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं। किसी एक या 2 राष्ट्र प्रमुख के सनक की कीमत करोड़ों लोग अपनी जान देकर क्यों भरे? संपूर्ण मानवता को नष्ट होने का मूक गवाह बनने से बेहतर है कि इसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करके अपने हिस्से की लड़ाई लड़ी जाए। अपने अपने देश की सरकार पर युद्ध को रोकने के लिए दबाव बनाने की पुरजोर कोशिश करना इस वक्त बहुत जरूरी हो गया है। कहते हैं कि दुनिया के 9 देशों के पास इस वक्त करीब 13,000 से अधिक परमाणु हथियार हैं। इसका एक साथ इस्तेमाल हुआ तो 1 या 2 बार नहीं, बल्कि सैकड़ों बार धरती को नष्ट किया जा सकता है। अमेरिका और रूस के पास ऐसे ऐसे शक्तिशाली परमाणु बम मौजूद हैं जिनके फटते ही पूरा धरती हिल जाएगी। सोचिए, ऐसे कई बम एक साथ फटे तो क्या होगा? यूक्रेन में इस वक्त जो हालात बन रहा है वह इसी ओर इशारा करता है। हमारी खामोशी का ढाल बनाकर कुछ लोगों की सनक ने मानवता को नष्ट कर देने की मानो ठान ली। इस संकट से उबरने के लिए दुनिया को एकजुट होना पड़ेगा, मानवता को एकजुट होना पड़ेगा। आंख मूंद लेने से कुछ नहीं होगा, आंख खोलकर खतरे की गंभीरता को समझना पड़ेगा। आप इस रिपोर्ट से सहमत हो सकते हैं, सहमत नहीं भी हो सकते, यह आपकी मर्जी। आप सोचिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।